हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ये मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी ये जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स के लिए आता है और इसमें ये जो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, एक करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है। तो इसमें कम से कम 20 to 25 अलग अलग टॉपिक्स हैं। आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है जनरली कि वर्णमाला जो है जिसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं वो हमें ए से लेकर जेड तक है, ठीक है। 26 लेटर्स है और उन 26 लेटर्स के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। एक क्वेश्चन ऐसे रहता है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे वर्ड्स को लगाना है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, ये हम समझ लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, तो यहाँ पे जो रहता है ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से लेकर जेड तक ये जो लेटर्स का सीक्वेंस है इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये 2 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, यहाँ पे मैं कुछ लेटर्स लिखता हूँ, ओके। सपोज ये लेटर है डब्ल्यू पी, फिर एल, फिर आई, ठीक है, ई, फिर एस, फिर बी, ओ, जेड, ठीक है। ये लेटर्स मैंने कुछ रैंडमली कुछ लेटर्स लिखे हैं और मुझे कहा गया कि इन लेटर्स को आप अल्फ़ाबेटिकली मुझे ऑर्डर में लगा के दिखाओ, ठीक है। तो हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो ये जो वर्णमाला है इस वर्णमाला में जिस सीक्वेंस में लेटर्स लिखे हैं उसी सीक्वेंस में इन लेटर्स को लिखना, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, बी आएगा। बी ही क्यों आएगा, बाकी लेटर्स क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो वर्णमाला है अल्फ़ाबेट्स है उसमें बी लेटर बाकी सब लेटर से पहले आया है, ओके। इसलिए मैं यहाँ पे पहले बी को लिखूंगा, ओके। अभी बी के बाद कौन सा आएगा, बी के बाद है सी। सी यहाँ पे कहीं पर गिवन है क्या, नहीं है। डी भी नहीं है, हाँ यहाँ ई गिवन है, ठीक है। तो फिर ले लेते हैं बी, ई, ठीक है। तो बी के बाद क्या आया, ई। ई के बाद कौन सा आया, यहाँ पे एफ लेटर नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, ओके। तो ई के बाद क्या आएगा, फिर आई आएगा, ठीक है। ये कैसे लिख रहा हूं मैं, जैसे इस वर्णमाला में लेटर्स दिए हैं उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली इन्हें मैं लिख रहा हूं। आई, फिर जे के यल, ओके। यल है यहाँ पे, जे के तो नहीं है तो उनको हम छोड़ देते हैं। यल के बाद ओ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओ, तो यहाँ पे लिखता हूं ओ। फिर पी, क्यू आर एस, ठीक है। फिर आएगा डब्ल्यू और फिर आएगा लेटर जेड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लेटर्स मुझे रैंडमली गिवन थे, ये जो लेटर्स है ये रैंडमली गिवन थे, मैंने इनको एक सीक्वेंस में लगाया, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ओके। तो ये लेटर्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। और कुछ लेटर्स लेते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ लेटर्स है, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ यम, यहाँ पे टी, फिर यस, डी, ई, ए, यल, पी, आर, ठीक है। तो इन लेटर्स को मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्णमाला में जो लेटर पहले आता है वो लिखना पड़ेगा।
वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा ए। फिर ए के बाद आने वाला लेटर लिखना होगा, यहाँ पे बी सी डी नहीं है, डायरेक्ट ई गिवन है, तो फिर आएगा ई। ई के बाद सॉरी यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी गिवन है, डी के बाद ई, ठीक है, ये दो लेटर्स, डी के बाद ई, तो यहाँ ई नहीं आएगा, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई। फिर यफ कहाँ पे गिवन है, नहीं है, यफ जी एच आई जे के यल है, यल है, यल को लिख लो। फिर यम यम ओ पी है, फिर क्यू नहीं है मगर आर है, यहाँ पे देखो पी हो गया, फिर आर, फिर यस और फिर टी, ठीक है, ये दो। यहाँ पे यम लेटर छूट गया है, तो यम कहाँ पे आता है, या आई जे के यल के बाद यम आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे, यल के बाद यम को लिखना होगा, ठीक है, ये हो गया यम। यहाँ यम को मैं यहाँ लास्ट में नहीं लिख सकता, यल के बाद ही उसको लिखना पड़ेगा। यम के बाद ओ पी, पी आता है, पी और यल के बीच में यम आएगा, ओके। तो ये भी हो गए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इनको मैं इन सारे लेटर्स को लगा दिया। तो ये होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी हमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन वर्ड्स को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के दिखाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको मिटाता हूँ और कुछ वर्ड्स लिखता हूँ जिसे हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने हैं। तो अभी हमने देखा कि लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लगाना है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है लाइम, ओके, ये फर्स्ट वर्ड है। सेकंड वर्ड है राइट, थर्ड वर्ड है एड, फोर्थ वर्ड है ग्रांट, ठीक है। फिर यहाँ पे फिफ्थ वर्ड है वाइड और सिक्स्थ वर्ड है अपर। यहाँ पे 6 वर्ड्स गिवन है और मुझे कहा गया है कि इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें देखना होगा। तो इसका फर्स्ट लेटर यल है, इसका फर्स्ट लेटर आर है, इसका फर्स्ट लेटर ए है, फर्स्ट लेटर जी है, फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है, फर्स्ट लेटर यू है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लेटर्स लिख लेता हूँ, इनके सारे के फर्स्ट लेटर्स लिख लेता हूँ, यल, आर, ए, जी, फिर डब्ल्यू और यू। मैंने फर्स्ट लेटर क्यों लिखे, तो देखिए सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर अलग अलग है, ठीक है। तो पहले क्या करता हूँ, मैं इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा, सॉरी इन लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाता हूँ। तो देखिए वर्णमाला में, ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो वर्णमाला है अल्फ़ाबेट्स है, उसमें फर्स्ट लेटर ए है। तो सबसे पहले इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन लेटर्स को लगाना है, मतलब ए को सबसे पहले लिखना होगा, तो ए लिखता हूँ, ठीक है। फिर कौन सा लेटर आएगा, फिर आएगा जी, ठीक है। वर्णमाला में ए के बाद जी आता है। बहुत सारे लेटर्स इन दोनों के बीच में छूट जाते हैं, जो कि यहाँ हमें नहीं दिए गए हैं। उन लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स यहाँ नहीं दिए हैं, इसलिए उनको मैं छोड़ देता हूँ। फिर आता है जी, ठीक है। फिर जी के बाद क्या आता है, यल, ठीक है। यहाँ पे देखो जी एच आई जे के यल, ठीक है। फिर लिखता हूँ यल। यल के बाद क्या आता है, फिर आता है आर, तो यहाँ लिखता हूँ आर। फिर आर के बाद क्या आता है, यू, और फिर आता है डब्ल्यू, ओके। तो इन लेटर्स को मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया। तो इसका मीनिंग क्या है, इन लेटर्स से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनको भी मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना होगा, ठीक है। तो देखो ए से कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है, एड, जी से ये ग्रांट, यल से ये लाइम, आर से राइट, यू से अपर और डब्ल्यू से वाइड, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वर्ड्स का, इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ये वर्ड्स आ गए, ठीक है। इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों कहते हैं हम, क्योंकि देखो इसका फर्स्ट वर्ड
लेटर, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर अल्फाबेट्स में सबसे पहले आता है, इसलिए ये वर्ड मैंने सबसे पहले लिखा। इसके बाद जो वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट में इस लेटर के बाद आता है, इसलिए इसको मैंने सेकंड प्लेस पे लिखा। ठीक है, फिर ये जो वर्ड लिखा इसका जो लेटर है वो अल्फाबेट में इन दो लेटर्स के बाद में आता है, इसलिए इसको थर्ड प्लेस पे लिखा। ये जो वर्ड है राइट, इसका जो लेटर है फर्स्ट लेटर ये आर है, ये जो आर है ये बाकी तीन लेटर्स के ए जी एल, इन तीन लेटर्स के बाद आता है अल्फाबेट में, इसलिए इसको मैंने फोर्थ प्लेस पर रखा। ये जो अपर है इसका जो फर्स्ट लेटर यू है वो इन लेटर्स के बाद आता है अल्फाबेट में, इसलिए ये जो वर्ड है वो उसके बाद लिखूंगा और लास्ट में ये वर्ड लिखूंगा। ठीक है, तो मतलब क्या कि हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को हमें कंपेयर करना होगा, तो देखना होगा किस वर्ड का फर्स्ट लेटर अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, वो वर्ड सबसे पहले लिखो। यहाँ पे जितने 6 वर्ड्स हैं इसमें ऐड नाम का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर ए है, वो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, इसलिए मैंने ऐड को सबसे पहले लिखा। ठीक है, फिर ऐड को छोड़ दो, ये वर्ड मैंने छोड़ दिया। ये वर्ड छोड़ने के बाद जो 5 वर्ड्स रह जाते हैं उसमें किसका फर्स्ट लेटर ए के बाद आता है, अल्फाबेट में वर्णमाला में ए के बाद किसका फर्स्ट लेटर आता है, तो ये जो वर्ड है ग्रांट, इसका फर्स्ट लेटर ए के बाद आता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रांट, फिर लाइम, फिर राइट। ठीक है, ग्रांट के बाद देखो ये 2 वर्ड छोड़ दो, अभी इसको और इसको एक के बाद एक लिख दिया तो ये दोनों चले गए। फिर बाकी जो वर्ड्स रह गए हैं इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये इन 2 लेटर्स के बाद किसका लेटर आता है, तो ये लाइम का लेटर आता है। लाइम का लेटर यल, फर्स्ट लेटर यल, यल जो है वो ए और जी के बाद आता है वर्णमाला में, इसलिए फिर मैंने लाइम को लिख दिया। फिर लाइम को छोड़ दो, फिर रह गए ये 3 वर्ड्स। इन 3 वर्ड्स में फर्स्ट लेटर, सबके फर्स्ट लेटर देखो। ठीक है, जिसका फर्स्ट लेटर ये आर एल जी और ए इनके बाद आता है, ठीक है, वो लेटर वो वर्ड मुझे फिर लिखना होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना। तो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के। तो यहां पे मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं और कुछ वर्ड्स लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट वर्ड है साइड, सेकंड वर्ड है यहाँ पे एग, थर्ड वर्ड है प्लास्टिक, फोर्थ वर्ड है रोड। ठीक है, फिफ्थ या प्लास्टिक, रोड, फिफ्थ इंसर्ट, सिक्स्थ डाउन। ठीक है, तो ये 6 वर्ड्स मुझे गिवन है और मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। ठीक है, तो इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी वर्ड्स है उनके फर्स्ट लेटर को कंपेयर करो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, यस, इसका ई, इसका पी, इसका लेटर आर है, इसका आई है, इसका डी है। तो वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक की जो वर्णमाला है उसमें इनमें से कौन सा लेटर पहले आता है, सबके फर्स्ट लेटर लिखो। यहाँ पे यस, यहाँ पे ई, यहाँ पे पी, यहाँ पे आर, फिर आई, फिर डी। तो पहली बात तो यह है कि इन सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी फर्स्ट लेटर एक दूसरे से मैच नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 वर्ड्स पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट होते रहेंगे तो हम दूसरे लेटर पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हम बाद में देखते हैं। तो पहले देखो ये जो एग्जांपल है इसमें जितने भी वर्ड्स है उसके फर्स्ट लेटर अलग अलग है। तो इसका फर्स्ट लेटर अलग है, इसका अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो सारे डिफरेंट है। तो इसमें देखो कि किसका कौन सा लेटर वर्णमाला में सबसे पहले आता है। ठीक है,
तो वर्णमाला में सबसे पहले आने वाला लेटर है डी, ठीक है। डी के बाद कौन सा लेटर आता है, ठीक है, ये हो गया। तो डी के बाद आने वाला कौन सा है, ई है। ई के बाद आने वाला लेटर वर्णमाला में कौन सा है, एस, पी, आर, आई, ये 4 लेटर्स रह गए हैं। तो इन चारों में से ई के बाद कौन सा लेटर आता है, ये मुझे देखना है। तो इन चारों में से ई के बाद जो आता है वो है आई, ठीक है। अभी आई को छोड़ दो, अभी रह गए पी, आर और यस। इन तीनों में से वर्णमाला में आई के बाद आने वाला लेटर कौन सा है, तो आई के बाद आने वाला लेटर है पी, ठीक है। अभी पी को छोड़ दो, ये 4 लेटर्स हो गए, इनको छोड़ दो, अभी रह गया यस और आर। इनमें से सबसे ऊपर पहले कौन सा आता है वर्णमाला में, ठीक है, आर आता है या यस आता है, तो आपका आंसर रहेगा आर आता है। तो ये 5th लेटर है। और फिर लास्ट में जो आता है वो है यस, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेटर को मैंने एक ऑर्डर में लिखा है 1 2 3 4 5 6, इसी ऑर्डर में इन वर्ड्स को भी लिखो। तो क्या करना है, इन वर्ड्स में सबके फर्स्ट लेटर चेक करो। अगर सबके फर्स्ट लेटर अलग अलग है तो जिसका फर्स्ट लेटर वर्णमाला में सबसे पहले आता है वो वर्ड सबसे पहले लिखो। तो ये जो वर्ड है डाउन, इसका फर्स्ट लेटर वर्णमाला में सबसे पहले आता है, तो पहला वर्ड लिखूंगा मैं डाउन, ठीक है। ये जो वर्ड है वो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा रहा हूं, ठीक है। डाउन हो गया, ये वर्ड छोड़ दो, अभी रह गए 5 वर्ड्स। 5 वर्ड्स के सबके फर्स्ट लेटर चेक करो। सबके फर्स्ट लेटर अलग अलग है, तो जो लेटर वर्णमाला में डी के बाद पहले आता है वो लिखो। तो डी के बाद जो लेटर आता है वो है ई, और ई से स्टार्ट होने वाला वो वर्ड आपको लिखना होगा, तो वो वर्ड है एग, ठीक है। ये हो गया एक। अभी थर्ड, ठीक है, थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, ये 2 वर्ड्स तो हो गए, तो बाकी जो वर्ड्स बचे हैं उनका फर्स्ट लेटर को कंपेयर करो, वो भी अलग अलग है। तो ई के बाद आने वाला लेटर कौन सा है वर्णमाला में, तो यहाँ पे हमने लिखा है आई है, सो आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड लिखो इंसर्ट। तो इंसर्ट भी हो गया। तो अभी जो वर्ड्स बचे हैं उनके सारे के फर्स्ट लेटर्स चेक करो, और आई के बाद आने वाला लेटर कौन सा है, पी। तो पी से स्टार्ट होने वाला वर्ड लिखो, ठीक है। पी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है प्लास्टिक, ओके। तो प्लास्टिक हो गया। फिर देखो बाकी जो वर्ड्स बचे हैं उनमें सबका फर्स्ट लेटर चेक करो। तो पी के बाद आने वाला कौन सा है, आर है, सो आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है रोड, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। और फिर जो अभी एक ही वर्ड बचा है साइड, तो उसको लिख दो क्योंकि वही लास्ट में आने वाला वर्ड है। तो ये जो वर्ड का सीक्वेंस है इसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हमें तब इन्हें ऐसे सॉल्व करना है। तो अभी हमने क्या देखा कि जितने भी वर्ड्स थे सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर डिफरेंट थे, तो इसलिए हम फर्स्ट वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा के इजीली उनको सारे के सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते थे। तो अभी हम देखते हैं कि अगर वर्ड्स के फर्स्ट लेटर सेम है तो फिर क्या करें हम, ओके। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई हैव रिटन वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स फर्स्ट, ओके। तो हमें क्या करना है, वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है और फिर उस वर्ड को बताना है जो सबसे पहले आता है, उसको टिक करना है, ठीक है। तो देखिए इसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि हम क्या करते थे, वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते थे। जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर वर्णमाला में सबसे पहले आता है वो वर्ड हम सबसे पहले लिख देते थे। पर यहाँ पे केस क्या है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम है। तो आप देख सकते हो ये एक्सप्लोजन, ये वर्ड है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है,
इमरजेंसी जो वर्ड है वो भी ई से स्टार्ट हो रहा है, एक्सटेसी ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है, ईगर ये भी ई से, और एंटामोलॉजी ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में क्या करें, जब सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, सेकंड लेटर को कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लोजन में सेकंड लेटर, ठीक है, सेकंड लेटर कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड लेटर, सारे के सेकंड लेटर। इसका सेकंड लेटर है यक्स, इसका सेकंड लेटर है यम, इसका सेकंड लेटर है सी, ईगर का सेकंड लेटर है ए, और एंटोमोलॉजी का सेकंड लेटर है एन। ठीक है, अभी ये सेकंड लेटर सबके अलग अलग है, सेम किसी का भी नहीं है, तो हम इजीली इन लेटर्स को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लगा लेते हैं। तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना मतलब वर्णमाला में जिस ऑर्डर में लेटर्स आते हैं उस ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले ए आता है, ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले वाला। ए के बाद बी तो यहाँ नहीं है तो सी है, सी के बाद इन तीनों में से कौन सा लेटर आता है, यम आता है, और यम के बाद इन दोनों में से जो लेटर आता है वो है यन, और लास्ट में यन के बाद जो आता है वो है यक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये ए लेटर सेकंड लेटर जिस वर्ड में है वो लेटर सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए ए लेटर किस में है, ईगर में है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड फर्स्ट वर्ड क्या होगा, ईगर, ई ए जी ई आर। ओके, ये हो गया फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड क्या होगा, ए के बाद सेकंड नंबर दिया है सी को, ठीक है, ए के बाद अल्फाबेट में सी आता है, और सी लेटर सेकंड जिस लेटर में जिस वर्ड में है वो लेटर हम लिखे, वो वर्ड लिखेंगे, और वो वर्ड है एक्सटेसी। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड है एक्सटेसी। ओके, सी के बाद कौन सा लेटर आता है, यम आता है। तो ये यम लेटर जिस वर्ड में है वो वर्ड हम थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। तो यम वर्ड सेकंड प्लेस पे कौन से वर्ड में आता है, इमरजेंसी में आता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ इमरजेंसी, ई एम ई आर जी ई। ठीक है, ये हो गया इमरजेंसी। तो अभी दो वर्ड्स रह गए हैं, कौन कौन से हो गए, ये ईगर हो गया, एक्सटेसी हो गया, इमरजेंसी हो गया। अभी रह गए दो वर्ड्स। तो इन दो वर्ड्स में सेकंड लेटर कौन सा है, यन है और यक्स है, और यन और यक्स में से कौन सा लेटर सबसे पहले आता है, यन लेटर सबसे पहले आता है, वो यहाँ पे दिया है। तो ये वर्ड मैं यहाँ लिखूंगा एंटोमोलॉजी। ठीक है, और फिफ्थ लेटर जो बचा है, एक ही रह गया है, वो भी लिख देता हूं एक्सप्लोजन। तो यहां पे लिखता हूं एक्सप्लोजन। ओके, तो यहां पे देखो ये 5 वर्ड्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, तो देखो सेकंड लेटर को मैंने देखा, सबके सेकंड लेटर को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा लिया, और फिर उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। यहाँ पे देखो सबका फर्स्ट वर्ड सेम है, इसलिए मुझे सेकंड लेटर चेक करना पड़ा। अभी सेकंड लेटर भी सबका सेम रहता तो क्या करते, फिर थर्ड लेटर को कंपेयर करते। इफ थर्ड लेटर भी सेम है तो फोर्थ लेटर को कंपेयर करते। तो सारे के सारे लेटर्स तो वर्ड्स में सेम नहीं होंगे। अगर सारे के सारे लेटर्स वर्ड्स में सेम है तो वो तो एक ही वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जाके लेटर्स अलग अलग रहेंगे ही, और वो लेटर्स फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा के सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो अभी मैं और एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और एक एग्जांपल, इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे और एक एग्जांपल। तो फर्स्ट वर्ड है ब्राइट, BRIGHT। सेकंड वर्ड है बॉस। थर्ड वर्ड है ब्रुक, और फोर्थ वर्ड है बैफल। तो अभी हमने देखा कि
अगर सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, सेकंड लेटर को कंपेयर करते हैं, और जिसका सेकंड लेटर अल्फाबेट में सबसे पहले आता है वो वर्ड हम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है, ए है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे भी आर है। तो यहाँ पे दो जगह पे आर आर है, ठीक है। तो इनको पहले बाद में देखते हैं। इन 3 लेटर्स में से, क्योंकि आर तो डबल आया है इसलिए ओ, आर और ए, इनमें से अल्फाबेट में आने वाला सबसे पहला लेटर कौन सा है, ए है। तो ए से जो लेटर वर्ड स्टार्ट होता है वो मैं सबसे पहले लिखूंगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं बैफल, BAFFLE, ओके। तो ये वर्ड मेरा सबसे पहले आएगा। फिर इसके बाद, इसमें बाद क्या आएगा, ए के बाद अल्फाबेट में क्या आता है, ओ आता है या आर आता है, तो ओ आता है, ठीक है। तो ओ वर्ड, ओ लेटर जिस वर्ड में है वो वर्ड मैं यहां लिखूंगा। तो वो वर्ड बॉस है, तो सेकंड वर्ड क्या हो गया मेरा, बॉस। ये 2 वर्ड्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। तो अभी रह गया आर, ये भी आर, ये भी आर, यहां पे भी सेकंड लेटर आर, वहां पे भी सेकंड लेटर आर। तो इस केस में क्या करेंगे, अभी हम थर्ड लेटर पे चले जाएंगे। तो इसका थर्ड लेटर क्या है, देखो इसका फर्स्ट लेटर है बी, सेकंड लेटर है आर और थर्ड लेटर है आई, ठीक है। थर्ड लेटर है आई, और इसका थर्ड लेटर क्या है, देखो ब्रुक का फर्स्ट लेटर है बी, सेकंड लेटर है आर और थर्ड लेटर है ओ, ठीक है। इसका थर्ड लेटर है ओ, ठीक है। अभी आई और ओ, इनमें से अल्फाबेट में, वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, आई आता है या ओ आता है, तो आई आता है। आई के बाद ओ आता है वर्णमाला में। तो आई, ये जो लेटर जिस वर्ड में लिखा है वो वर्ड मैं अभी यहां पे लिखूंगा। तो वो वर्ड कौन सा है, ब्राइट है। तो यहां पे आएगा BRIGHT, ब्राइट, ओके। फिर अभी रह गया एक ही वर्ड, ये थर्ड, तो इसको लिखो यहां पे, और ये वर्ड कौन सा है, ब्रुक, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये 4 वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के बाद लास्ट वर्ड कौन सा है, ऐसे पूछे जाएंगे तो हमारा आंसर होगा ब्रुक। फर्स्ट वर्ड कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा बैफल। सेकंड वर्ड कौन सा है, तो हमारा आंसर है बॉस। और थर्ड वर्ड कौन सा है, तो हमारा आंसर है ब्राइट, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे हमें आंसर देना है। तो ये सेकंड और एक क्वेश्चन था, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कैसे वर्ड्स को लगा सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं और हमें कहा गया है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे इनको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 5 वर्ड्स है और यहाँ पे 5 वर्ड्स है। तो इनको देखो, यहाँ पे इन 5 वर्ड्स में सारे के सारे जो वर्ड्स है वो लेटर आर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबका फर्स्ट लेटर सेम है, ठीक है, रिट्रो, रिवाइव, रिमूव, रीड, रिकॉर्ड, ठीक है, सबका फर्स्ट लेटर सेम है। सेकंड लेटर वो भी सबका सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे, फोर्थ लेटर पे चले जाएंगे और सबका थर्ड लेटर पे चले जाएंगे और सबका थर्ड लेटर चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे रिट्रो जो है इसका सब थर्ड लेटर है टी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे है टी, फिर है इसका रिवाइव का थर्ड लेटर कौन सा है, वी है, तो यहाँ पे लिखता हूँ वी। इसका रिमूव का थर्ड लेटर कौन सा है, यम है, तो यहाँ पे लिखता हूँ यम। रीड का थर्ड लेटर कौन सा है, ए है, तो यहाँ पे लिखता हूँ ए। और रिकॉर्ड का थर्ड लेटर है सी, तो यहाँ पे लिखता हूँ सी, ठीक है, ओके। इस तरह से 5 लेटर्स को मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, ये मैं समझा रहा हूँ आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये समझ में इजीली आता है तो आप इजीली इनको अरेंज कर सकते हो, इस तरह से लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन 5 लेटर्स में अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला में सबसे पहले आने वाला लेटर कौन सा है, ए है। दूसरा आने वाला लेटर कौन सा है, सी है। तीसरा, इन 5 में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे वर्णमाला में दूसरा लेटर तो बी होता है, मगर इन 5 में फर्स्ट लेटर ए है, दूसरा लेटर सी है, ठीक है। फिर बाद में इन तीनों में
तीनों में सबसे पहले आने वाला यम है, और यम के बाद इन दोनों में आने वाला टी है, और फिर रह जाता है वो वी है। ठीक है, तो ये ए वर्ड, ये लेटर जिस वर्ड में है वो वर्ड में सबसे पहले लिखूंगा, और ये लेटर किस में है, यहाँ पे रिकॉर्ड में, रीड में है, तो इसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड हो गया, कौन सा हो गया, रीड हो गया, फर्स्ट वर्ड हो गया रीड। ओके, फिर सेकंड लेटर कौन सा है, सी, और सी कौन से वर्ड में है, रिकॉर्ड में है, तो सेकंड वर्ड हो गया मेरा रिकॉर्ड। ठीक है, फिर ये फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड लेटर यम कौन से वर्ड में है, वो है रिमूव में, तो मेरा थर्ड वर्ड हो गया रिमूव। ओके, ठीक है, अभी फोर्थ वर्ड तो यम हो गया, यम के बाद टी है। ओके, टी किस में है, रिट्रो में है। ठीक है, रीड, रिकॉर्ड, रिमूव, फिर रिट्रो। ठीक है, और फिफ्थ जो बचा कुचा है वो कौन सा है, वी, किस में है, रिवाइव में है। तो इस तरह से मैंने ये 5 वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया है। ओके, अभी ये वर्ड्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अभी अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि इन 5 में से कौन सा वर्ड मिडल में आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, या हमारा आंसर होगा रिमूव। ये वर्ड मिडल में आता है क्योंकि इसके इस तरफ 2 लेटर हैं, इस तरफ 2 लेटर हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये जो वर्ड्स है सारे के सारे वर्ड्स अल्फाबेट ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड लेटर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अबंडन में सेकंड लेटर कौन सा है, बी है। फिर बाकी लेटर्स, बाकी वर्ड्स में लेटर्स देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। तो एक लेटर मिल गया बी और दूसरा लेटर मिल गया सी। तो इन दोनों में कौन सा लेटर सबसे पहले आता है, बी। तो ये लेटर जिस वर्ड में है वो वर्ड मुझे सबसे पहले लिखना होगा। तो वो वर्ड मैं सबसे पहले लिखता हूं, वो वर्ड है अबंडन, ABANDON। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया। अभी देखो 4 वर्ड्स जो है वो सी से ही स्टार्ट होते हैं, सबके सेकंड लेटर सेम है, तो इन चारों में से किसे सेकंड प्लेस पे लिखे। तो इस केस में क्या करेंगे, अभी हम थर्ड लेटर को चेक करेंगे। यहाँ पे ये हो गया, ये A1 हो गया, रह गए 4 वर्ड्स। तो 4 वर्ड में थर्ड लेटर को चेक करेंगे। यहाँ पे थर्ड लेटर क्या है, T है। यहाँ पे थर्ड लेटर C है, यहाँ पे थर्ड लेटर C है, और यहाँ पर भी थर्ड लेटर C है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये थर्ड C, सॉरी यहाँ पे Q है। ठीक है, यहाँ पे Q, और यहाँ पे थर्ड लेटर H है। ठीक है, CH। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ड है। तो सेकंड वर्ड क्या होगा, अभी सेकंड वर्ड इन 4 लेटर में सबसे पहले आने वाला लेटर कौन सा है, ये C है, ये सबसे पहले आता है। C के बाद अभी हम थर्ड लेटर में से कंपेयर कर रहे हैं। थर्ड लेटर C सबसे पहले किस में आता है, वो वर्ड हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर C के बाद क्या आता है, H, H के बाद आता है Q, और फिर आता है T। ठीक है, तो C लेटर किस वर्ड में थर्ड प्लेस पे है वो देख लीजिए। ठीक है, चार ही वर्ड रह गए थे, ये वर्ड हो गया। तो थर्ड प्लेस पे C कहाँ पे है, अकुमुलेट में है। ठीक है, तो ये वर्ड लिख लेता हूं मैं, अकुमुलेट, एक्यूमुलेट। ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड, अभी C के बाद आने वाला लेटर कौन सा है, H। H लेटर थर्ड प्लेस पे किस वर्ड में है, तो देखो अचीव में है। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं अचीव,
CHIEVE। ओके, ये हो गया मेरा थर्ड। तो अभी थर्ड के बाद ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर H के बाद क्या आता है? Q आता है। फिर Q, ये जो थर्ड लेटर कौन से वर्ड में है? तो यहाँ फोर्थ, यहाँ पे अक्वेट में है, ठीक है। तो फोर्थ लेटर कौन सा हो गया मेरा? फोर्थ वर्ड अक्वेट हो गया। ओके, और एक ही रह गया है अभी, और वो है अचीव, ठीक है। ये सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ प्लेस पे कौन सा आएगा? ACHIEVE, अचीव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड लेटर B है और बाकी सबके सेकंड लेटर C है, तो ये सबसे पहले आ गया। अभी सेकंड लेटर और फर्स्ट लेटर इन चारों के सेम है। इसका थर्ड लेटर देखो C है, फिर H, फिर Q, और यहाँ पे अचीव, ठीक है। अचीव तो हो गया, लास्ट में रह गया वो कौन सा है हमारा? लास्ट में रह जाएगा वो एक्चुएट है, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट में एक्चुएट है, ये वर्ड हमारा रह गया था, ठीक है। तो लास्ट में क्या आता है? T आता है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में T आता है। तो इस तरह से मैंने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ओके। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 5 वर्ड्स लिखे हैं और इनको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लेटर सबका चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबका फर्स्ट लेटर सेम है, यस से स्टार्ट होते हैं वाले ये वर्ड है। तो सबका सेकंड लेटर चेक करो। तो देखो यहाँ पे मैं सेकंड लेटर चेक कर रहा हूँ, सबका सेकंड लेटर चेक कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ए है, ई है, ए है, ए है और ए है। तो 2 लेटर्स मिल गए, ए और ई। अभी इन दोनों में जिन वर्ड्स में ए आता है वो सारे के सारे वर्ड्स ई वाले वर्ड से पहले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए को, ये ई वर्ड जिसमें है वो तो फिर लास्ट में ही आएगा, क्योंकि ए जो वर्ड लेटर है वो 4 वर्ड्स में है। कौन कौन से में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो ये 4 वर्ड्स पहले आएंगे, किससे? इससे पहले आएंगे। तो ये वो 4 वर्ड्स अगर इससे पहले आएंगे तो ये जो वर्ड है वो कितने नंबर का हो गया? ये 5th नंबर का वर्ड हो गया, ठीक है। ये है हमारा लास्ट वर्ड, ठीक है। पहले हमें लास्ट वर्ड मिल गया। तो अभी इन 4 में से फर्स्ट वर्ड हम ढूंढेंगे। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड इन 4 में से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 2 लेटर सबके सेम है। तो थर्ड लेटर चेक करो। तो देखो थर्ड लेटर मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे थर्ड लेटर J है, यहाँ पे थर्ड लेटर J है, यहाँ पे थर्ड लेटर J है और यहाँ पे L है। तो इन 4 वर्ड्स में ही कंपेयर कर रहा हूँ। इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये है, इसको छोड़ दिया क्योंकि ये हो गया, ये लास्ट में ही आएगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो मुझे मिल गए J और L। अभी J और L में सबसे पहले कौन आता है? J आता है। तो जिन वर्ड्स में लेटर J है वो पहले आएंगे और जिस वर्ड में लेटर L है वो लास्ट में आएगा, इन तीनों के बाद आएगा। तो J कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये A, C और D, इन तीनों में J है, ठीक है। तो वो सबसे पहले आएंगे। A कौन सा है? ये है सा जे वैट, ठीक है। C कौन सा है? सा जे वैट, ठीक है। और यहाँ पे सा जे वेट, ये तीनों वर्ड सबसे पहले आएंगे। फिर इसके इन तीनों में से पहले कौन आएगा वो हमें डिसाइड करना है अभी, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई तो एक पहले आएगा। फिर इनके बाद आने वाला कौन सा है? जिसमें यल लेटर है। यल किस में है? इसमें है, सलवार में है। तो इनके बाद आने वाला है ये सलवार, ये आएगा। इन तीनों में से एक पहले आएगा, ठीक है। फिर इन तीनों के बाद ये आने वाला है, ओके। तो अभी इन तीनों में पहले कौन आएगा? तो देखो यहाँ पे एस ए जे, यहाँ पे एस ए जे, यहाँ पे एस ए जे, ठीक है। यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, सबके 4 लेटर सेम है। अभी देखो 5th लेटर, यहाँ पे 5th लेटर W है, यहाँ पे V है और यहाँ पे W है। तो
V और W में अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है? V आता है। V कौन से वर्ड में है? इसमें है, C में है। तो ये वर्ड मैं पहले लिखूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड मुझे मिल गया, कौन सा? ये है साजे वैट, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ड है, ये हो गया मेरा वर्ड। तो इसके बाद रहे कौन से गए? ये दो, क्योंकि ये 3 वर्ड्स सबसे पहले आने वाले हैं। इन तीनों में से ये सबसे पहले आएगा। अभी इन दोनों में से दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो देखो यहाँ पे 5 लेटर सेम है, यस ए जे ई डब्ल्यू, यस ए जे ई डब्ल्यू। यहाँ पे 6 लेटर ए है, यहाँ पे 6 लेटर ई है। ए और ई में ए सबसे पहले आता है, और ए कौन से वर्ड में है? इसमें है, साजे वैट में। तो सेकंड वर्ड मुझे मिल गया, कौन सा है? सेकंड वर्ड है साजे वैट, वैट, ओके। ये सेकंड, और फिर ऑफकोर्स ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये बचा कुचा, क्योंकि ये तीनों पहले आने वाले हैं, तो ये तो थर्ड होना ही होना है। तो ये है थर्ड, इसका नाम है साजे वेट, ओके। अभी थर्ड लेटर वर्ड्स हो गए। फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा? तो देखो यहाँ पे हमने ये जे और यल को कंपेयर किया, ठीक है। ये तो लास्ट नंबर का है, ये ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ये वर्ड तो मुझे लास्ट में ही लिखना है, तो ये बच गया, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? ये सलवार, ठीक है। इन तीनों के बाद ये आना था, तो ये इन तीनों के बाद ये आ गया, और ये तो लास्ट में आने वाला है, ये हमने सबसे पहले डिसाइड किया था। तो यहाँ पे ये लिख दो लास्ट में, सेग वैन, ओके। तो इस तरह से इन 5 वर्ड्स को मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लगा दिया है। तो आप इसे देख सकते हो, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो अभी हमने जो पढ़ा उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस डिपेंड है। तो देख लीजिए क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इजी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 वर्ड्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और फिर वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। इन 5 वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए, फिर इनको और फिर इनको, ठीक है। तो इन्हें आप सॉल्व कीजिए, देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, ओके स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।